Do you say a MLA or an MLA? Most people do mistake here. उन्हें लगता है कि MLA, MLA में M जो कि एक कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट्स के पहले मोस्टली हम क्या यूज करते हैं, हमारा आर्टिकल A यूज करते हैं. बट यहाँ पे ऐसा नहीं है बिकॉज हमारे जो वॉवल्स होते हैं, हमारे वॉवल्स क्या होते हैं, A, E, I, O, U. इन्हें छोड़ के जो सारे अलग लेटर्स होते हैं वो होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट्स, जैसे कि B हो गया, C हो गया, X हो गया, ये सब हमारे कॉन्सोनेंट्स है. बट हमारे वॉवल्स है A, E, I, O, U. ओके, रिमेंबर द वॉवल्स. और वॉवल्स के पहले आता है आर्टिकल एन और कॉन्सोनेंट के पहले आता है आर्टिकल ए. पर हमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है वो ये है कि जब भी हम कोई आर्टिकल लगाते हैं ए या फिर एन, तो हमें हमेशा ध्यान देना है कि उसके साउंड को, जो हमारे आर्टिकल के बाद वर्ड आ रहा है, हम उसके साउंड को फोकस करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम MLA को देखें तो MLA में हमें साउंड मिल रही है M की. M, M, M साउंड कैसी साउंड है, M में जो पहला साउंड आ रहा है वो ए की साउंड आ रहा है. सो ए जो है वो तो वॉवल साउंड है और जो भी हमारे वॉवल साउंड्स होंगे उनके पहले आर्टिकल एन आएगा. इस वजह से MLA के पहले आर्टिकल एन आएगा, ना कि आर्टिकल ए. सो हम बोलेंगे an MLA. Now it's your turn. You have to answer. इनके पहले हम कौन से आर्टिकल्स लगाएंगे, पर उससे पहले एक क्विक रिविजन. हमारे जो अल्फाबेट्स होते हैं F, F, F में ए सुनाई दे रहा है. F जब भी हमारे कैपिटल में लिखा जाएगा F, तो उसके पहले आर्टिकल एन आएगा. सेम विद H, H ए साउंड. L, L, M, N, R, S और X, X, F, H, L, M, N, R, S, X. ये वो अल्फाबेट्स हैं जब ये कैपिटल में लिखे जाएंगे तो इनके पहले वॉवल एन आएगा, क्योंकि जब ये कैपिटल में लिखे जाएंगे तो ये साउंड देंगे. किसका साउंड देंगे, वॉवल का साउंड देंगे. दैट्स व्हाई हम इनके पहले वॉवल्स यूज करेंगे. सो नाउ बताएं, एक्सरे, एक्सरे के पहले क्या यूज होगा, एन या फिर ए. एक्सरे, करेक्ट, एन एक्सरे. नाउ NCC ऑफिसर, NCC ऑफिसर. Yes, we will use an before NCC officer, क्योंकि N, N कैसा साउंड दे रहा है, ENN, वॉवल साउंड. सो हम यूज करेंगे an NCC officer. Now SP, what we will use before SP? Yes, an SP, because साउंड आ रहा है an SP. Now SEBI, SEBI officer, what we will use before this? Yes, we will use A before SEBI. SEBI के पहले हमने an नहीं लगाया बिकॉज हम सेबी को सेबी पढ़ते हैं एंड सेबी में जो स का साउंड आ रहा है, स एक वॉवल का साउंड नहीं है. आर्टिकल्स सिर्फ और सिर्फ साउंड के बेसिस पे लगते हैं. अगर वॉवल्स के साउंड आ रहे हैं फॉर से ए, देन वी विल यूज ए एंड एन आर्टिकल, और नहीं तो फिर हम एन आर्टिकल नहीं लगाएंगे. उसके बाद हमें एक और इम्पोर्टेंट चीज याद रखनी है कि एन एमएलए ये करेक्ट है, बट अगर इस एमएलए का हमने फुल फॉर्म कर लिया फॉर से मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, फिर इसके पहले एन नहीं आएगा बिकॉज जब हमने इसे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बना लिया, अब इसमें जो साउंड आ रहा है स्टार्टिंग का बिगनिंग साउंड वो है मेंबर एम साउंड, ना कि
मेंबर का एम साउंड, ना कि एमएलए का एम साउंड. जब एमएलए लिखा एन एमएलए, बट जब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली तो अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. नाउ यू टेल मी व्हाट इज करेक्ट, एन यूपीएससी एग्जाम या फिर अ यूपीएससी एग्जाम? होप ये बिल्कुल क्लियर होगा. कमेंट डाउन योर आंसर and follow Grammar Buddy Chinu for more such informative videos.